हेलो गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। हमारे देश में कई सारे फिलोसोफर और बुद्धिमान लोग हो चुके हैं और उनमें से एक यानी कि चाणक्य। हाँ, चाणक्य के बारे में आज हम यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चाणक्य, जिन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या तो फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। आचार्य चाणक्य एक प्राचीन इंडियन टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट और रॉयल एडवाइजर भी थे, जिन्होंने ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र को लगभग ईस्वीसन पूर्व 3rd सेंचुरी के बीच में उन्होंने एक पाठ को कहा था। उनके काम को शास्त्रीय अर्थशास्त्र यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण फोररनर माना जाता है। आचार्य चाणक्य का जन्म 375 बिफोर क्राइस्ट में तक्षशिला, पाकिस्तान में हुआ था, ऐसा माना जाता है। तक्षशिला जो है वह आज रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है और उनका गांव गोला रीजन में था जो आज का ओडिशा में है। आचार्य चाणक्य के पिता का नाम ऋषि कांक था और उनकी माता का नाम चाणेश्वरी था। कहा जाता है कि जब चाणक्य का जन्म हुआ था तभी उन्हें दांत आ गए थे और इसी वजह से लोगों का मानना था और कहना था कि वह बड़े होकर राजा या तो फिर एक बड़े सम्राट बनेंगे। लेकिन फिर वह कुछ समय के बाद वह दांत जो थे वह टूट गए। उस समय में तक्षशिला की शिक्षा यानी कि दुनिया की केंद्रीय शिक्षा में से एक थी और बहुत ही कम उम्र में चाणक्य ने वेदों का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और माना जाता था कि वेदों का अध्ययन करना काफी कठिन है क्योंकि वह सबसे कठिन शास्त्र था। लेकिन चाणक्य ने तो जब वह छोटे थे तभी से उन्होंने इस वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। चाणक्य, यह नाम उनके पिता ने दिया था। धीरे धीरे चाणक्य को राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लगा था। धर्म और राजनीति की पढ़ाई के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में लगा दिया और इस इकोनॉमिक्स ने उनके पूरे जीवन में एक मित्र बन के रहे। चाणक्य ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। एक समय था जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पहली ही बार में 10,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया गया था और यह बात उस समय के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। उस समय तक्षशिला में साइंस, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, आयुर्वेदा, ग्रामर ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर साइंस, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, सर्जिकल साइंस, आर्करी एंड एंसाइंट एंड मॉडर्न साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट्स की वहां पर स्टडी होती थी और साथ ही नए सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च किया जाता था और वह रिसर्च वहां के स्टूडेंट्स ही करते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है। फिर आचार्य चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बन गए और उनके स्टूडेंट उन्हें एक आइडल टीचर के रूप में मानते थे और उनके स्टूडेंट उनके लिए कुछ भी कर सकते थे और किसी के भी साथ लड़ने को भी तैयार थे। चाणक्य को विदेश जाने का चांस भी मिला था लेकिन वह नहीं गए। कुछ समय के बाद उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को भी छोड़ दिया और वह पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना लौट गए। चाणक्य ने ही इकोनॉमिक्स की खोज की थी और उन्होंने ही इसे लिखा था। आज भी उनका लिखा हुआ अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को स्टूडेंट्स में पढ़ाया जाता है। उन्होंने ना ही सिर्फ अर्थशास्त्र को लिखा है बल्कि एक और बुक को लिखा है जो है चाणक्य नीति, जिसे चाणक्य नीति शास्त्र भी कहा जाता है, जो जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल्स के बेस पर है। कुछ लोगों का कहना है कि चाणक्य ने किसी ब्राह्मण लड़की के साथ शादी की थी तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन उन्हें एक बेटा है जिनका नाम बिंदुसरा था। यह नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उनके जन्म के वक्त उनके शरीर पर कुछ बूंद के जैसे धब्बे थे। चाणक्य की मृत्यु 275 में पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुई थी और तब उनकी एज तकरीबन 75 की थी। उनके इस मृत्यु के पीछे भी एक स्टोरी है। तो ये तो थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन चाणक्य के बारे में। चाणक्य के बारे में काफी सारी और इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा और इस डेथ के पीछे की स्टोरी भी शेयर करूंगा।
तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।